हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए 2 से 3 दिन से वीडियो हमारे चैनल पे नहीं आ रहा था क्योंकि मैं फ़िलहाल थोड़ा-सा बाहर गया हुआ था, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता था। लेकिन अब आपके इस चैनल पे सब कुछ प्रॉपर तरीके से जैसे पहले चल रहा था, उसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा लास्ट वीडियो जो था वो भारतीय वन सर्वेक्षण जो मैंने कराया था 2023 पे वीडियो, और आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किया था कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट भी करा दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023, जो कि 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, और इसको मैंने प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में बनाया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष 2 वर्षों पर ये जारी किया जाता है। यानी जो भी स्टेट की फॉरेस्ट रिपोर्ट है, वो एक तरह से देखा जाए तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ही जारी होता है, और उसी में सभी स्टेट का डाटा भी अवेलेबल रहता है। और ये प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होता है, जैसा कि आपने पहले देखा होगा। 2019 मैंने आपको कराया, 2021 कराया था, और आज हम देखेंगे 2023। ठीक है, 2023। अभी 25 वाला आया नहीं है, 25 वाला आएगा तो उस पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको पेपर में 23 वाला ही पूछा जाएगा, राइट? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहली बार ये 1987 में जो कि प्रकाशित हुआ था, और इस हिसाब से देखा जाए तो ये बिहार का 18वां कह सकते हो कि वन स्थिति रिपोर्ट है, 2023 में आया। ठीक है? अब यहाँ पे एक छोटा-सा लाइन याद रखो, सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, वो यही चीज़ है कि वन आवरण कितना है और वृक्षावरण कितना है। वन आवरण का मतलब कि टोटल जंगल, और वृक्षावरण मतलब सिर्फ और सिर्फ पेड़। ये तो क्लियर हो गया। वन आवरण टोटल कितना है? तो 75-32 किलोमीटर स्क्वायर। 75-32 यानी 7532 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन उसमें से आपका 75-32 यानी 7,532 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो वनावरण है, और वृक्ष आवरण की बात करें तो 2,371 यानी 2371 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल वृक्ष आवरण। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुल अगर देखा जाए, कुल वनावरण और वृक्षावरण की बात करें तो 9,903 किलोमीटर स्क्वायर, 9903। ठीक है, ये आपको डाटा याद रखना है अच्छे से। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये कौन-सी रिपोर्ट है? तो 18वीं रिपोर्ट है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान रखिए। मैंने 2 तरह से यहाँ पे डिवाइड किया, एक आपका वनावरण और एक दूसरा वृक्षावरण, ठीक है? अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि वृक्षावरण से पूछा जा रहा है, तो ये डाटा याद रखना है, और वनावरण से पूछा जाए तो ये डाटा याद रखना है। ध्यान से समझिएगा तब आपको अच्छे से याद रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल वनावरण जो है वो कितना है, तो 7,532.45 ये एग्जैक्ट है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद तो वैसे भी आपको मैंने बोलता हूँ याद नहीं रखना है, क्योंकि इतना खराब करके ऑप्शन नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ आप शुरुआत की डाटा को याद रखो, 7,532 किलोमीटर स्क्वायर इतना काफी है। ठीक है, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 8% होता है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में अगर हम बात करें कि वनावरण में कितना वृद्धि हुआ, तो 151 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुआ। और अगर यही पूछ ले कि प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत में आपको ध्यान रखना है कि 2.05% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2-3 चीजें याद रखना है। सबसे पहले कि वनावरण टोटल कितना क्षेत्रफल में है, तो 7,532 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वनावरण है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% होता है। 2021 की तुलना में कितना किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुआ है? किलोमीटर स्क्वायर अगर पूछा जाए तो फिर वहां पे 151 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अगर पूछे कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो प्रतिशत में फिर याद रखेंगे कि 2.05% की वृद्धि हुआ है। और ये हम बात कर रहे थे वन आवरण के बारे में। अब आते हैं हम लोग वृक्ष आवरण से पूछा जा सकता है। तो वृक्षावरण में क्या है कि कितना है टोटल, तो 2,371 किलोमीटर स्क्वायर, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो ये भी याद रखिएगा, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7%, 2.7%। अब कितना वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष, यानी पिछली जो रिपोर्ट थी 17वीं रिपोर्ट की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है, तो 30 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुआ है वृक्षावरण में। और प्रतिशत में कितना, तो प्रतिशत में 1.28% की वृद्धि हुई है। तो ये दोनों आपको याद रखना है
अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपको याद हो जाएगा। आप इसको 1-2 बार लिख कर के याद करो, माइंड में रिपीट करो, याद हो जाएगा। ठीक है? वैसे मैं लास्ट मोमेंट पे एक बार फिर से ये सभी चीज़ें को रिपीट कराऊँगा, जो कि बोर्ड पे कराऊँगा ताकि आपको और बेहतर तरीके से याद हो सके। फिलहाल आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ ताकि आप बार-बार रिवीजन करके खुद से याद रखने की कोशिश करो, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो जिला है वो कौन-सा है? तो इसमें थोड़ा-सा डाउट है क्योंकि स्पेशली जिलावार करके कोई रिपोर्ट नहीं प्रकाशित किया जाता है। तो ऐसे में हम कितना भी कोशिश कर ले ढूँढने के लिए तो मिलता नहीं है। लेकिन मोटा-मोटी मैंने जहाँ से सोर्सेज़ मैंने लगाया अलग-अलग सोर्सेज़ से, तो मुझे देखने को मिला कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो जिला है, वो आपका भागलपुर है और सबसे कम वृद्धि दर्शाया है कैमूर ने। तो ये 2 आपको याद रखना है और अगर हो सकता है कि अगर ये कहीं मिस्टेक भी हुआ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर देना कि ये मिस्टेक है, आप इसे सुधार करो। मैं पूरी कोशिश करूँ, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उनको याद रखो। जैसे ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है, वो आपका यही फॉर्मेट है पूछने का, कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जो शीर्ष जिले हैं, वो कौन है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर दे दिया जाए तो बताइए कि सर्वाधिक जिले जो होंगे वो कौन होंगे? तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में अगर वनावरण की बात करें तो कैमूर है, सेकंड नंबर पे पश्चिमी चंपारण और थर्ड नंबर पे हमारा रोहतास। ठीक है? तो ये 3 आपको याद रखना है। कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास ये 3 सर्वाधिक मतलब क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण वाली जिले हैं। ठीक इसके विपरीत अगर हम देखें तो ऐसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले शीर्ष जिले कौन-कौन से? तो शेखपुरा, अरवल और बक्सर। शेखपुरा, अरवल और बक्सर ये 3 जो कि ऐसे जिले हैं जिन्हें जहाँ पर क्षेत्रफल में कम वन आवरण वाले जिले हैं। ठीक है? अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे 2-3 पॉइंट और है जो पेपर के इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रतिशतता के आधार पर बताइए कि सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन से हैं? ऊपर में हमने क्षेत्रफल के आधार पर देखा कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। लेकिन अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो प्रतिशत में कैमूर टॉप पर, फिर जमुई और मुंगेर। ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग है। ठीक है? और प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण वाले जो जिले होंगे वो है शेखपुरा, बक्सर और सिवान। ये 3 याद रखना है। शेखपुरा वहाँ यहाँ पर भी था। जैसे कि आपने जो कम क्षेत्रफल वाले जो जिले के नाम देखा था शेखपुरा वहाँ पर भी टॉप पे था और प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी सबसे कम में टॉप पर है। ठीक है? तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और है क्या ध्यान रखिए कि सर्वाधिक सघन वन वाले जिले कौन है? सघन वन मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर सघन वन की बात करें, मान के चलो कि एक बॉक्स मैंने बनाता हूँ, ठीक है? एरिया के डिनोट करते हैं और सघन का मतलब कि जैसे कि जब बहुत घना जैसे कि जंगल की बात करें इस तरह से और दोनों में कंपेयर देख लो, अगर खुला वन की हम बात करें तो खुला वन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, मतलब कहीं-कहीं जो कि आपका जंगल है। इन दोनों की तुलना में देखो ये कुछ ज़्यादा जो कि सघन है और ये देखिए थोड़ा-सा कम है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो सर्वाधिक सघन वन वाले जो जिले होंगे पश्चिमी चंपारण, मुंगेर और जमुई। ये 3 सबसे सघन वन वाले जिले, राइट? और उस सब सर्वाधिक खुला वन वाले जिले कौन से होंगे? तो सर्वाधिक खुला मतलब आपने ये समझ लिया, कैमूर, गया और रोहतास। अब इसको आपको कैसे याद रखना है? आप थोड़ा-सा याद करने की कोशिश करो। मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊँगा, तो मैं आपको अच्छे से याद करा दूँगा ताकि पेपर में आप आराम से करके आओ, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको याद कराने के पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाया है, ताकि आपके सामने एक डाटा मिल जाए और आप इस पर काम कर सको, याद कर सको, राइट? तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा-सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर किसी डाटा में आपको लगे कि डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, अपना सोर्स भी बताएँ कि इस सोर्स में आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर मुझे कहीं डाटा में प्रॉब्लम लगे, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको पता ही है कि हमारे एप्लीकेशन पर पेड कोर्स के सेक्शन में दिया जाता है। जो लोग पेड कोर्स जॉइन करके रखें, उनको सारी पीडीएफ वहाँ से मिल जाती है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। रही बात अ, वीडियोज़ की, तो वीडियो हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे, आप उनको फॉलो करते रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।